ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है और दोनों देशों के बीच हालात दिन पर दिन सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। इसी बीच ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि वो 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करने वाला। ईरानी मीडिया और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकारी की ओर से दिए गए एक बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराई, जिससे ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए तेहरान का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसे हालात बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह स्थापित ना हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ शर्तें जो हैं दोहराई हैं। इनमें करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शामिल है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक बातचीत आगे बढ़ना संभव नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अराक्ची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपना रुख फिर से साफ कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।